जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आप सभी लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और उसको डेली बेस पे बेहतर करते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहा है दिन ब दिन। तो अभी हम देखिए स्टार्ट किए हुए हैं आपका घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट, और इसमें आपका जो है प्रैक्टिस सेट आपका दिया हुआ है 10 प्रैक्टिस सेट। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 8 देखेंगे। 7 सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। और आप सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। तो इसका देखिए पीडीएफ के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको टारगेट बैच में जुड़ना पड़ेगा। टारगेट बैच में जुड़ने के लिए आपको वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग टारगेट बैच में पेमेंट करके जुड़ रहे हैं वो कमेंट ना करें कि आपको अभी तक ऐड नहीं किया गया। थोड़ा सा टाइम दीजिए, कम से कम 3-4 घंटे का टाइम दीजिए। अगर आप पेमेंट करके टारगेट बैच में जुड़ने के लिए मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो आपको 3 से 4 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपने पेमेंट कर दिया तो आपको ऐड नहीं किया जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने पेमेंट किया है तो आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में। तो चलिए हम सेट शुरू कर लेते हैं। आपका सेट नंबर 8 हम देख लेते हैं। तो ये हमारा सेट नंबर 8 है। तो हम इसको जीके जीएस से स्टार्ट करेंगे। हमारा 36 नंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमारा 36 नंबर जो है क्वेश्चन ये रहा। चलिए देखिए, बोल रहा है कि अप्रैल 2022 में जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन अप्रैल 2022 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा 36 का, बताइएगा आप सभी लोग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 2 और 3। यानी इसके अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक विकास दर जो है आपका 3.6% रहने का अनुमान है। वर्ष 2022 में भारत की विकास दर जो है आपका 8.2% रहने का अनुमान है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए 26-27 मार्च 2022 को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का जो पहला चरण है ये कहाँ पर संपन्न हुआ है। तो अभी देखिए बगल में शादी ब्याह का मतलब अभी समय चल रहा है, थोड़ा सा साउंड आपको आ रहा होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है आपका 37 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी राज महेंद्र वर्मन हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, वर्ष 2022 में ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर कब जो है मनाया गया है। अर्थ आवर जो है मनाया गया है 26 मार्च को। कब मनाया गया है? 26 मार्च को। आगे है, अप्रैल 2022 में भारतीय मूल के किस आईटी विशेषज्ञ को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी जो है नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है आपका नंद मूलचंदानी। नंद मूलचंदानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। मार्च 2022 में द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने वर्ष 2022 हेतु किसे प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनिस पार्नेल सुलुवियन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फरवरी 2022 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा 10वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए बताइएगा, 41 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा। इस सूचकांक में कुल 55 देशों को शामिल किया गया है और इसमें भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है, पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसने लिखा है। तो ये जो है आपका किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद के द्वारा ये लिखा गया है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न हम देख लेते हैं। 43 नंबर बोल रहा है कि 18 से 21 नवंबर 2022 के मध्य 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 का जो आयोजन है कहाँ पर किया जाएगा। तो ये कहाँ पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मुंबई में। याद रखेंगे मुंबई, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है कि 6 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास एक्वेरियन आयोजित जो है किया गया है। भारत और किस देश के साथ, तो ये किया गया है भारत और मालदीव के साथ। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम है आपका वान। क्या हो जाएगा? वान, ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है कि बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं। बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वाले जो 3 जिले हैं ये आपका शेखपुरा हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा और आपका अरवल हो जाएगा। तो आप तीनों को याद रखेंगे। बिहार राज्य की लोकसभा की सीटें कितनी हैं। बिहार राज्य की
लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40। भूलेंगे नहीं आप सभी लोग, 40 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग महाजनपद की राजधानी जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंपा में। क्या हो जाएगा? चंपा। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पे? जो आपका दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था दोस्तों, ये आपका वैशाली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? वैशाली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंहासन पर बैठने के पूर्व अशोक राज्यपाल था। सिंहासन पर बैठने के पहले जो है अशोक राज्यपाल था। कहाँ का? तो यह आपका था उज्जैन का। याद रखेंगे, उज्जैन ऑप्शन नंबर ए। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक जो है पटना में हुआ था? कौन से मुगल शासक का राज्याभिषेक जो है पटना में हुआ था? तो फारूक सिहर का। क्या हो जाएगा? फारूक सिहर। आगे प्रश्न है कि चौकीदारी कर नहीं अदा करने का आंदोलन जो है चलाया गया था। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद। आगे है वर्ष 2021-22 में बिहार सरकार के बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? बताइएगा, जीडीपी का कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो आपका 2.97% हो जाएगा। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। डैश जैविक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। डैश जैविक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन इसका सही उत्तर हो जाएगा। पौधों में डैश नामक ऊतक के कारण लचीलापन होता है। पौधों में डैश नामक ऊतक के कारण जो है लचीलापन होता है। तो ये आपका हो जाएगा कोलेनकाइमा। क्या हो जाएगा? कोलेनकाइमा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 56 नंबर। बोल रहा है कि पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा महेंद्र वर्मन वन। महेंद्र वर्मन प्रथम इसका उत्तर हो जाएगा। भीमबेटका गुफाएं जो है कहाँ पर स्थित है? भीमबेटका गुफाएं जो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ जो है दिलाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी मावलंकर हो जाएगा, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। यहाँ पे देखिए आपका गणेश मावलंकर लिखा गया है, तो आप याद रखेंगे बी सही हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो देखिए सबसे छोटी हड्डी जो है कान की होती है। और कौन सी हड्डी है? तो स्टैपिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टैपिज। तो याद रखेंगे सभी लोग। और सबसे बड़ी हड्डी आपका जांघ का होता है। इसका नाम आई थिंक मेरे हिसाब से फीमर होना चाहिए, फीमर। आगे प्रश्न है कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो है किसने किया था? मोबाइल फ़ोन का जो आविष्कार है दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था? तो मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। मार्टिन कूपर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मोहिनी अट्टम डैश की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। केरल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मुमताज महल का असली नाम क्या था? बताइएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो सभी को याद ही होगा। मुमताज महल का जो नाम है, देखिए अभी बहुत लोग क्या है कि मेहरुनिसा कर दिए होंगे, बहुत लोग किए होंगे और बहुत लोग सही किए होंगे। ऑप्शन नंबर ए अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि इसका जो सही उत्तर होगा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंफर्म करना है आपको आंसर, ठीक है। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? ये जो प्रश्न है दोस्तों ये आपका बिहार दरोगा पीटी में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिवीजन करते रहिए। जितना आप सेट लगा सकते हैं उतना सेट लगाते रहिए, ठीक है। तो शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये आपका हो जाएगा 64 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रायगढ़ में। क्या हो जाएगा? रायगढ़ में। आगे प्रश्न है आपका, बोला किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का जो है प्रभुत्व था? तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद शाह, जो इसका शासन साल था आपका 1719 से लेकर के 48 के बीच में। तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, कहां से? तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटिश नॉर्थ
अमेरिका संविधान से यह आपका संकल्पना प्राप्त किया गया है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा 67 नंबर। निम्न में से कौन राज्य सूची में राज्य सूची से संबंधित है, ये प्रश्न आपका पूछ रहा है। देखिए राज्य सूची से जो आपका संबंध होता है, ये आपका 67 है ना, तो यहाँ पे देखिए 67 का रेलवे दिया गया है, जो कि आप कमेंट करके बताएंगे रेलवे होगा। मेरे हिसाब से तो रेलवे जो है आपका यहाँ पे संघ सूची में आना चाहिए, ठीक है, संघ सूची में। तो आप कमेंट करके बताइए, मेरे हिसाब से निगम होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए पता है क्या दिया हुआ है, रेलवे पुलिस दिया है। रेलवे पुलिस मेरे हिसाब से संघ सूची में होना चाहिए। और जो आपका यहाँ पे आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन जो दिया हुआ है दोस्तों, ये आपका समवर्ती सूची में आता है। तो आप कमेंट करके बताएंगे आप सब लोग कि इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68 नंबर पे। देखिए 68 नंबर आपका बोला है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा। देखिए अगर भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होता है तो महाभियोग का प्रक्रिया जो है लाया जाता है। और 68 की अगर हम बात कर लेते हैं तो संसद के द्वारा महाभियोग, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का यानी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो आपका बताइए कौन था। तो यह आपका हो जाएगा जी.वी. मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है किसे बनाया गया है, तो राधा कृष्ण माथुर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है, बताइएगा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, ऑक्सीजन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, बोला कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या जो है ये आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी 2 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न हम देख लेते हैं कि डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है। कौन सा प्रमुख रसायन जो है आपका यहाँ पे मौजूद होता है, तो ये आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट आप सभी लोग याद रखेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल समयावस्था में होते हैं जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब। तो देखिए ये आपका हो जाएगा कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है, डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। प्रथम एशियाई देश का नाम बताइएगा। तो इसका उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। क्या हो जाएगा, भारत जो है इसका उत्तर हो जाएगा। किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है। किसके ऊपर ताप जो है तीव्रता पूर्वक बढ़ता है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयन मंडल। क्या हो जाएगा, आयन मंडल जो है इसका उत्तर हो जाएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है आपका कौन से देश से होकर नहीं गुजरता है, तो मैक्सिको जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं 78 नंबर पे। न्यूटन प्रति किग्रा मात्रक है किसका। तो ये किसका मात्रक है, तो ये आपका त्वरण का मात्रक है। किसका मात्रक है, त्वरण, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जी पर जो प्रभाव पड़ेगा ये आपका बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है। उसका जो आपका द्रव्यमान है 3 किलोग्राम हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, मैंने अभी आपको बताया उसी में, यानी जो छोटी हड्डी मैंने बताया था उसी के टाइम मैंने आपको बताया था कि जो जांघ की हड्डी होती है वो आपका सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है और उसका नाम होता है फीमर। क्या हो जाएगा, फीमर। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। देखिए मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो आपका प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है, प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा जो है कितना होता है। औसत लवण की जो मात्रा है दोस्तों, इसका उत्तर आपका 3.5% हो जाएगा। 3.5, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है।
84 का आप सब लोग आंसर करके बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा जिप्सम लवण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा तत्व है जो आपका नहीं है। तो पानी जो है आपका तत्व नहीं है, बाकी सोडियम तत्व है, टिन तत्व है, कार्बन भी आपका यहाँ पे तत्व है। एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है किसके द्वारा। एल्यूमिनियम को शुद्ध आपका किया जा सकता है विद्युत अपघटन के द्वारा। विद्युत अपघटन ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है बताइएगा। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व जो है आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। आप सभी लोग याद रखेंगे। कार के निष्कासित धुएं में कौन सी जहरीली गैस होती है। कौन सी जहरीली गैस होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CO। क्या हो जाएगा, CO इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में संबंधित नहीं है। थोड़ा सा आपको साउंड आ रहा होगा बाहर का। तो देखिए 89 का जो सही आंसर है आपका स्कर्बिक एसिड हो जाएगा, ये आपका नहीं है। बाकी राइबोफ्लेविन सही है, थायमिन सही है और फोलिक एसिड भी आपका सही है। तो देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा जो है सबसे अधिक होता है। तो अभी देखिए साउंड आपको आ रहा होगा तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो नींबू में सबसे अधिक विटामिन होता है, आप याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि बेरी बेरी डैश की कमी के कारण जो है होता है दोस्तों। तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विटामिन B1। विटामिन B1 वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है। तो B12 की जो है आपका घटक कोबाल्ट हो जाएगा, आप इसको याद रखें। कोबाल्ट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए हम थोड़ा सा कहीं और आए हैं रूम में, थोड़ा सा गूंज रहा होगा आपको, तो इसको भी आप ध्यान देंगे। देखिए मानव शरीर जो मानव का सामान्य रक्तदाब होता है वो आपका कितना होता है। तो दोस्तों ये आपका होता है 80/120, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होता है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा प्रक्रिया है जो आपका ऊर्जा मुक्त होता है। तो ये आपका श्वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्वसन। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो आपका बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई गई थी, यानी किसने बनाई थी ये। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो 97 का जो सही उत्तर है अनुच्छेद 153 हो जाएगा। अनुच्छेद 153। आगे है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध जो है दोस्तों आपका बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एक अर्धचालक है बताइएगा। इनमें से जो है आपका अर्धचालक कौन सा है। तो ये आपका सिलिकॉन हो जाएगा, ये आपका अर्धचालक के अंतर्गत आता है। आगे है कि यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका 1 यूनिट हो जाएगा। 1 यूनिट आप सभी लोग याद रखेंगे। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था। तो कि गरीबी से जो संबंधित आपका हो जाता है ये आपका हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन जो है किस वर्ष में हुआ था। देखिए योजना आयोग का जो गठन है दोस्तों यह आपका हुआ था 1950 में। कब हुआ था, 1950 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी कब। विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है यह आपका हुआ था 1995 में, वर्ष 1995 में। रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए यहाँ दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन करके बताएं। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं डैश हैं। तो ये आपका हो जाएगा महंगी हो जाती हैं। क्या हो जाएगा, महंगी हो जाती हैं। आखिरी आपका प्रश्न है कि किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है। तो ये आपका हो जाएगा कृषि उत्पाद का। क्या हो जाएगा, कृषि उत्पाद, याद रखेंगे। तो आप सभी लोग का यहाँ पर सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और टारगेट बैच में अगर आपको जुड़ना है तो वीडियो का जो लिंक है टारगेट बैच का उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद आप टारगेट बैच में जुड़ेंगे तो आपको 4 से लेकर के 5 किताब आपको 59 में ही मिल रहा है। अगर आप कोई भी मार्केट से किताब लेने जाएंगे तो आपको बताइए
कि 59 यानी 60 रुपये में भी आपको कोई किताब नहीं मिलेगा। मैं आपको 4 से 5 किताब का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो भी आपका डिस्कशन के साथ, जिसमें भी आपका पीछे दिया होता है एक्सप्लेनेशन, उसके साथ फुल लेंथ सेट रहेगा। तो आगे आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।